हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में हम कस्टम रजिस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं, है ना। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आप उन्हें देख सकते हो जाकर। तो हम लोगों ने काफ़ी थीम डेवलपमेंट में अभी वीडियो बना ली हैं, तो आप उन्हें अभी चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड, कस्टम रजिस्ट्रेशन अगर हमें वर्डप्रेस में बनाना होता है तो इसके कई तरीके होते हैं, मतलब आप कई तरीके से कस्टम रजिस्ट्रेशन बना सकते हो। प्लगइन के थ्रू भी बनाते हैं कई लोग, शॉर्ट कोड के थ्रू भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि टेम्पलेट से, क्योंकि हम लोग ये थीम डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है तो इसमें हम लोग टेम्पलेट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो हम टेम्पलेट पे ही बनाएंगे कस्टम रजिस्ट्रेशन। अगर आपको किसी मीन्स प्लगइन बेस चाहिए या आपको कोई शॉर्ट कोड बेस, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा तो आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पहले से HTML मीन्स लिख रखा है, तो आपको वो HTML में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। तो पहला स्टेप है हमारा, मैंने ये अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने नेटबीन में खोल लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक हम लोगों ने ये थीम पे पेजेस पे काम कर लिया था। अब हम एक डायनेमिक फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लिंक लगाएंगे और उस पर क्लिक करने पे हम अपने टेम्पलेट को कॉल कराएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा फोल्डर मैंने, आप देख सकते हो कि थीम में हम एक टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप है कि हम एक टेम्पलेट फाइल बनाएंगे। टेम्पलेट फाइल का नाम दे देंगे रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे लिख देंगे, है ना। टेम्पलेट बनाना है। अब टेम्पलेट बनाना है तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो और नहीं देखी हो तो मैं बता देता हूँ कि अब जब हम टेम्पलेट बना देते हैं तो हमें टेम्पलेट में इसका नाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे किसी एक टेम्पलेट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला आपको कोड मैं गिटअप पे दे दूँगा लिंक, तो आप वहाँ से पेस्ट कर लेना, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेम्पलेट का नाम रजिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा टेम्पलेट बन चुका है एक। और इसमें आपको पता ही है कि ये हमारा कोई डायनेमिक कंटेंट तो आने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपना खुद ही फॉर्म बनाएंगे। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये और इसका मैं एक हटा के एक बना देता हूँ, एक ही PHP वाला। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक क्या किया कि एक हमने टेम्पलेट बनाया, उसका नाम रजिस्ट्रेशन दिया, और यहाँ पे मैंने एक मेन डिव है जिसमें हमारा कंटेंट आता है और ये फुटर है। अब इस वाले टेम्पलेट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पेज में वो बैकएंड से इसको एक पेज बना के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक पेज बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज का नाम रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे अपना टेम्पलेट जो होता है वो हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो आवर टेम्पलेट इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड, पब्लिश कर देते हैं और व्यू कर लेते हैं। व्यू किया, अभी कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर्म डालना है। तो मैंने फॉर्म पहले से बना के रखा है, तो HTML का फॉर्म है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है आपको। ये तो मीन्स आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखोगे कि अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ, यहाँ पे ये वाली लाइन, अभी मैं सिंपल HTML ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड है। इसमें हमने क्या फील्ड लिए, फर्स्ट नेम, ये बूटस्ट्रैप का है, सिंपल लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और सबमिट। अब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, ये आ गई हैं ईमेल। और अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप जब रजिस्ट्रेशन पे वर्डप्रेस की काम करते हो तो आप देखते होगे कि एक यूज़र नेम का कॉन्सेप्ट और होता है। तो हम जो अभी रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं उसमें क्या करने वाले हैं कि ईमेल, हम यूज़र नेम को बाय डिफ़ॉल्ट जो ईमेल डालेगा यूज़र, हम उसी को यूज़र नेम बना दे रहे हैं। अगर आपके केस में कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं यूज़र नेम अलग होगा, ईमेल अलग होगी, तो आप यूज़र नेम को बस ऐड कर देना इसमें और वहाँ पे सेव करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो हमारे केस में क्या होने वाला है कि हम ईमेल को ही यूज़र नेम बनाने वाले हैं।
फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर आपके कोई और भी एडिशनल फील्ड हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें कोई जो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हम इतने ही फील्ड को, जैसे आपने फॉर्म में देखा होगा पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड होता है। मैं केवल आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ कि छोटा सा फॉर्म बने। आपको अगर मल्टीपल फॉर्म है तो आप मल्टीपल फॉर्म डाल सकते हो, मीन्स मल्टीपल अगर जो फील्ड हैं आप डाल सकते हो। देखो वर्डप्रेस कैसे सेव करता है मैं वो और बता देता हूँ कि वर्डप्रेस यूजर से रिलेटेड के लिए 2 टेबल होती हैं, WP यूजर्स, ये WP तो आपका प्रीफिक्स होता है टेबल का, यूजर्स। तो यूजर्स में होता क्या है, यूजर लॉगिन ये वाली चीज़ जब आप यूजर क्रिएट करोगे, और यूजर ईमेल ये वाली, और पासवर्ड, 3 चीज़ों को वो सेव करेगा आपके फॉर्म से केवल। यूजर लॉगिन, यूजर पासवर्ड, यूजर ईमेल। तो हम क्या करने वाले हैं कि यूजर लॉगिन और यूजर ईमेल में सेम वैल्यू डालने वाले हैं, ठीक है। फिर एक टेबल होती है यूजर मेटा डेटा। इसमें क्या होता है कि जो एडिशनल फील्ड होती हैं वर्डप्रेस सजेस्ट कि आप सारी बची हुई फील्ड आप इसमें डाल दो। 3 फील्ड आपकी इसमें जाएंगी, यूजर लॉगिन, ईमेल और पासवर्ड, बाकी बची हुई फील्ड आपकी इसमें। जैसे हमारे केस में बची हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये तीनों आपके देखना, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आपके पोस्ट मेटा में जाएंगी। ईमेल और ये पासवर्ड ये हमारा यूजर टेबल में जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या बोलता है वर्डप्रेस कि आपके पास अगर एडिशनल और भी फील्डें हैं काफ़ी, मतलब और भी 2-4 फील्ड हैं तो आप डाल दो इसमें, और उनको की बना के आप यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें कोई कॉलम नहीं होते हैं, अगर आपने देखा हो ध्यान से, मेटा की, मेटा वैल्यू। तो जो कॉलम का नाम होगा, जो यहाँ पे आपका ये वाला मीन्स फील्ड का नाम होगा, आप उसे की बना देना, और जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू में सेव कर देना, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक अपनी कस्टम टेबल बना सकते हो, उसमें फॉरेन की यूजर आईडी डाल दो और कॉलम वाइज टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मतलब अलग अलग तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि ये आपका हमारा फॉर्म हो गया। देखो फ्रेंड, अभी हम ये जो फॉर्म है इसमें मैंने केवल रिक्वायर लगा रखे हैं, रिक्वायर्ड है ना। अगर आपको जीएस की कोई वैलिडेशन लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। आपको पता है कि आप या तो जीएस यहीं पे डाल देना। अगर आपको जीएस नहीं डालना है तो मैंने आपको मीन्स इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें ये बताया था कि असेट्स में जाके आप अपनी जीएस फाइल बनाओ और इस वाले यहाँ पे आप इंक्लूड करा लेना। अगर आपको वो देखना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि हमें असेट्स में जो जीएस होती है उसको कैसे इंक्लूड कराते हैं, ठीक है। अगर आपको इंक्लूड नहीं कराना है तो आप डायरेक्ट यहीं पे जीएस टैग लगा के जीएस का कोड लिख देना। अब ये वाली वीडियो सिर्फ मीन्स रजिस्ट्रेशन की है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि जीएस का भी कोड मैं आपको लिखूँ फिर वो। तो अभी के लिए मैंने केवल रिक्वायर फील्ड लगा रखे हैं, है ना। तो आप देख लेना, आपको अगर जीएस लगाने हैं तो आप जीएस फाइल बना लेना और उसको इंक्लूड करा लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लिंक नहीं है, तो मैं अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पे एक लिंक और डाल देता हूँ यहाँ पे कि अपीयरेंस में जाके, सेटिंग में जाके, यहाँ पे अपीयरेंस में जाके अपना मेन्यू होता है, इसमें हम डाल देते हैं एक, वरना आप लोगों को कहोगे कि एक हमारा मेन्यू तो आया ही नहीं है ना। तो ये मैंने बना चुका हूँ मैं वीडियो, वैसे अगर आप देखोगे हमारी, तो ये देखो रजिस्ट्रेशन, अब आपका रजिस्टर्ड आ गया। ये ऑटोमेटिकली आ जाती है फील्ड है, तो इसको मैं ब्लैंक कर। अब हम करते हैं पीएचपी वाला कोड। मीन्स ये तो अब फॉर्म है सिंपल, इसमें तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट था ही नहीं कि आपको कुछ समझने वाली बात थी। अब समझने वाली बात ये है कि ये वाला जो हम सेव कराएंगे उस तो देखो फ्रेंड, इसमें कुछ मेथड यूज होंगी वर्डप्रेस की, तो थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो पहली मेथड जब आप देखोगे कि एक मेन मेथड होती है WP_create_user, है ना। तो ये वर्डप्रेस में यूजर का क्रिएट कर देता है। इसमें 3 चीज़ें लेता है, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल। तो हमारे केस में हम यूजर नेम नहीं ले रहे हैं, तो ईमेल को उठा के हम डाल देंगे यूजर नेम में। फिर एक मेथड होती है ईमेल एग्जिस्ट। अगर आपको चेक करके बताना है कि भाई ईमेल एग्जिस्ट है और एरर भी दोगे, क्योंकि डुप्लीकेट ईमेल तो आप सेव करोगे नहीं, तो एक वैलिडेशन तो मिनिमम लगाना ही पड़ता है कि ईमेल आपकी डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। दूसरी मेथड आपकी होगी सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड। ये इस वजह से यूज करते हैं हम लोग कि कोई एसक्यूएल इंजेक्शन है आपके हैकर करके क्या करते हैं, आपका मीन्स गलत डेटा डाल देते हैं, तो उससे हमें बचना होता है। सैनिटाइज ईमेल, ये सेम वैसी मेथड है जो सैनिटाइज।
और फिर इसमें एक मेन मेथड होती है अपडेट यूजर मेटा। ये वाली जो की होती है यहाँ पे मैंने जो अभी बताया था आपको कि मेटा डेटा में आपको एडिशनल जो वैल्यू डालनी है वो इस मेथड से डालनी है, अपडेट यूजर मेटा। इसमें कितनी वैल्यू होती हैं? इसमें होती हैं 4। ये वाली जो होती है प्रीवियस वैल्यू, इसको ऑप्शनल होती है। और इसमें पहली वैल्यू होती है यूजर आईडी मेटा की, कि आपको की क्या बनाना है, मेटा की ये वाली होती है ना। और फिर होती है मेटा वैल्यू जो आपको इसमें पुट करनी है। प्रीवियस वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको अगर ये चेक करना है कि भाई प्रीवियस वैल्यू अगर वही है तब अपडेट हो या ना हो, तो ये ऑप्शनल होता है। आपको करना हो करो, नहीं करना हो तो आपकी तीनों वैल्यू से आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये PHP का कोड है। ये भी मैंने कोड पहले से लिख रखा है कि आपका टाइम सेविंग के लिए क्यों, और आपको मैं गिटहब में देने ही वाला हूँ। तो चलो इसको डाल लेते हैं और सब मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो अगर आपने PHP में पहले फॉर्म सबमिट किए होंगे तो कुछ नहीं है, मैंने इसमें सिंपल ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें कुछ मैंने अभी की कुछ मेथड यूज नहीं किए हैं। और इसी में एक ही फाइल में मैंने फॉर्म भी बनाया, एक ही फाइल में मैं कोड डालने जा रहा हूँ सेव का। हालांकि वे ये होता है कि आप अलग फंक्शन बनाओ अलग वो, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर आप समझ नहीं पाओगे। आप अगर ये चीज़ समझ लोगे तो आप मीन्स अलग से फंक्शन भी बना सकते हो और उसे फंक्शन डॉट PHP में इंक्लूड करा सकते हो। ये हालांकि बैड प्रैक्टिस है, आई नो, बट सिंपल करने के लिए एक ही फाइल में सब कुछ करने के लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ ये। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हम चेक कर रहे हैं एफ नेम लास्ट नेम में अगर कोई वैल्यू है, ईमेल में है और पासवर्ड में है तो उसको आप सेव कर दो। मैं अगर यहाँ इसमें मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला है, आपको डालना हो तो कॉमा करके आप उसको भी डाल सकते हो। फिर हम क्या कर रहे हैं दूसरे स्टेप में कि हम सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज ईमेल कर रहे हैं, पासवर्ड फ़ोन नंबर। फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर ईमेल है तो मैंने दो वेरिएबल बना रखे हैं, सक्सेस और एरर। तो अगर कोई एरर आती है तो आपको हम दे रहे हैं मैसेज ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। और इसको फिर हम लास्ट में नीचे प्रिंट कराने वाले हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर हम अपनी मेथड कॉल करा रहे हैं wp_create_user। इसमें देखो आपकी अभी मैंने इसमें यूज़र नेम की जगह मैं ईमेल ही डालने जा रहा हूँ। अगर आपका अलग रिक्वायरमेंट है कि नहीं 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 हमारा वो होगा कि यूज़र नेम ही होगा तो आप यूज़र नेम डाल सकते हो और ईमेल। अगर ये यूज़र आपका क्रिएट होता है तो ये आईडी रिटर्न करेगा। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि ये आपको क्या रिटर्न करता है, तो इसकी जो यूज़र क्रिएट होगा ना उसकी ऑटो आईडी रिटर्न करेगा, ये वाली आईडी। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन कई बार मीन्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यही वाले क्वेश्चन होते हैं कि विच मेथड वी यूज फॉर क्रिएट द यूज़र, तो आंसर शुड बी wp_create_user। अगर वो यूज़र आईडी में हमें कोई एरर नहीं है तो हम फिर उसमें क्या कोड करते हैं कि हम उसका एक तो फ़ोन नंबर डालना है, हम फ़ोन नंबर डालते हैं, दूसरा हमें फ़र्स्ट नेम डालना होता है तो मैं फ़र्स्ट नेम अपडेट कर रहा हूँ, लास्ट नेम। आप देख सकते हो यूज़र आईडी तीनों में जा रही है और ये अलग अलग वैल्यू सेव हो रही है। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही होता है, कोई एरर नहीं है, नॉट एरर इज़ नॉट इक्वल टू लगा हुआ है गाइज, आप देख लेना इसको, तो हम क्या बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर कोई एरर हमें मिलती है तो हम दे रहे हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग। बस दो वेरिएबल हैं, एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज। और इन्हीं मैसेज को यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए मैंने ये थोड़ा सा PHP का कोड लिख रखा था, अब वो मैं वापस ला रहा हूँ जिससे आपको वो एरर, क्योंकि अगर एरर आ गई तो यूज़र को भी तो शो करानी पड़ेगी ना। तो वो ही एरर मैं यहाँ पे मैंने एक दो डिप बना रखे हैं, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। तो ये देखो ये क्या चेक कर रहे हैं कि अगर सक्सेस में कोई मैसेज आता है वो ब्लैंक नहीं है तो उसे ग्रीन कलर में आप मैसेज दे दो, क्योंकि सक्सेस क्या होता है कि ग्रीन कलर में आता है, तो वो सक्सेस ग्रीन कलर में आ जाएगा। एरर मैसेज के लिए हम रेड यूज कर रहे हैं कि भाई अगर एरर है तो उसे रेड में शो करो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कोड अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना टेस्टिंग करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ, जैसे ये तो ऑटो फिल्ड आ रहा है, मैं डाल देता हूँ राम। लास्ट नेम में डाल देता हूँ गुप्ता और यहाँ पे मैं ईमेल डाल दी। देखो फ्रेंड, अगर यहाँ पे आपको एक और स्टेप होता है कि अगर मेल भेजना है तो आप यहाँ पे कोड मेल का भी लिख सकते हो
अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है तो आप मेल में उसको वेरिफिकेशन भेज देना, और वेरिफिकेशन में आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में एक प्रोसेस क्या होगी, एक टोकन आपको एक कस्टम टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें टोकन डालना पड़ेगा और उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं अभी ये कर नहीं रहा हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको वो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसी में मैं आपको वो कोड अपडेट करके दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब डाल लेता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ ram@gmail.com, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं पासवर्ड 123456। जैसे ही मैं रजिस्टर क्रिएट करूँगा, ये देखो फ्रेंड आ गया ना, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आप देखोगे कि अभी यहाँ पे कितनी एंट्री है, 1। अब जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आपकी 2। ये देखो यूज़र लॉगिन में मैंने क्या बोला था कि मैंने सिर्फ सेम ईमेल को डाल दिया है, तो ये ईमेल हो गया, और ये हमारा राम ये डिस्प्ले हो गया। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक ही हुई है, शायद हमने जो डिस्प्ले नेम है ना उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग डालने थे यहाँ पे, इस वजह से डिस्प्ले नेम में गड़बड़ हो गया। तो अगर यहाँ पे आप लास्ट नेम कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। और आप देखो इसकी आईडी क्या जनरेट हुई थी, 27। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि रिफ्रेश करके 27 में, ये देखो फ़ोन नंबर में ये हो गया, और आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें गया नहीं है। इसका ये देख लेता हूँ ये क्यों नहीं गया है, फर्स्ट नेम नहीं आया, लास्ट नेम नहीं आया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, यूज़र आईडी WP, और यहाँ पे मैंने एफ नेम और लास्ट नेम, ये वैसे आना चाहिए था। ओके फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, थोड़ा सा ये नाम डिसबैलेंस थे, इस वजह से मतलब स्पेलिंग गड़बड़ थी, तो मैं ये कर देता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे तो शायद मैंने सही से ही निकाले थे, ये फर्स्ट नेम हो गया और ये लास्ट नेम हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। अभी हाल आप देखोगे कि पहले चलो मैं डुप्लीकेट का और आपको चेक करा के बता देता हूँ। राम गुप्ता, आप देखोगे कि ये डुप्लीकेट आपका सेव नहीं होगा, क्योंकि हमने डुप्लीकेट ईमेल चेक लगा रखा है। तो वो और चेक कर लेते हैं, फिर नया रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। फ़ोन नंबर मैं फिर से वही डाल देता हूँ, क्योंकि उस पर कोई वैलिडेशन नहीं है, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड आ गया ना कि राम आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं दूसरी डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, राम1 डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ गुप्ता1, जिससे आपको थोड़ा सा लगे। और यहाँ पे मैं अब नया ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ram1@gmail.com। और यहाँ पे मैं टाइपो मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड जब हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो राम1 आ गया ईमेल, और यहाँ पे आप देखोगे राम1 गुप्ता1 आ गया। और अब इसकी आईडी क्या है, ऑटो आईडी, इसकी आईडी है 28। तो 28 के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखोगे आप 28 के लिए आपका ये आ गया, फर्स्ट नेम है आपका राम गुप्ता और आपका फ़ोन नंबर। आप मतलब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वर्डप्रेस खुद ही यूज करता है, इस वजह से इनका नाम आप मत चेंज करना। फ़ोन नंबर की आप चेंज कर सकते हो, ये वर्डप्रेस खुद ही यूज करता है। ठीक है फ्रेंड, तो रजिस्ट्रेशन में बस यही है। आपको ये मैं कमेंट सेक्शन में इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, और लॉग आउट करके देखते हैं कि हम लोग इससे लॉगिन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ram1@gmail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123456। तो ये देखो है ना, ये लॉगिन। अब आप देख रहे होगे कि इसमें आपको और एडिशनल मेनू नहीं दिखते। तो ये देखो, और यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको देखो ऑटो फिल वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम में लास्ट नेम डाला। ये वर्डप्रेस खुद ही सजेस्ट करता है कि आपको फर्स्ट अंडरस्कोर नेम की यूज करना, लास्ट नेम में लास्ट अंडरस्कोर नेम की यूज करनी। और ये एडिशनल है, अगर आप इसमें डेटा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाल दोगे तो वो फिल होके आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें एडिशनल होती, वो मैंने ली नहीं है, लेकिन वो ऑप्शनल होती हैं, है ना, तो वो मैंने ली नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें थोड़ा सा, कि जब आप यहाँ पे देखोगे कि यूज़र से आप अगर कोई यहाँ पे आपको वो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। ये देखो आपने राम1 पहले वाले में एरर आई थी, तो ये डेटा वो सेव नहीं कर पाया था।
अब मैं आपको हाँ एडिशनल चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से एडमिन से रजिस्टर करते हो तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडमिन रोल्स: सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्टर। तो हम अभी जो रोल मीन्स रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस सब्सक्राइबर यूज करता है। अगर आपको एडिशनल रोल डालना है तो वो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रोल की कोड करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो पूछते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट विच रोल बी विल बी यूज्ड, मीन बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट रोल विल बी यूज्ड एट ई रजिस्ट्रेशन टाइम। तो आपको बोलना है योर आंसर शुड बी सब्सक्राइबर। और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है कि हमें मेटा डेटा में जो हम यूज करते हैं कि उसके लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो आपको बताना है अपडेट यूजर मेटा। और एक मेन होता है कि विच मेथड वी यूज फॉर क्रिएट द यूजर। तो मेन मेथड इज wp_create_user। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।